हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यक्ष हो गया, नाग हो गया, किन्नर हो गया, इसके अलावा किरात, कोल, ये सभी क्या है उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति हैं। जो इनमें खास है ये उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मौन मेला आयोजित होता है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जौनसार। जौनसार बाबर क्षेत्र में मौन मेला प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये मेला आयोजित किया जाता है, और यह किस नदी पर लगता है? तो ये लगता है अलगार नदी पर। नदी पे आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौन मेला किस नदी पर लगता है, तो ये लगता है अलगार नदी पर। और इस मेले में क्या होता है? तो इसमें मछलियाँ पकड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि मत्स्य मछलियाँ किस किस मेले में पकड़ी जाती है, तो मछलियाँ पकड़ी जाती है मौन मेले में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते? तो उत्तराखंड में कौन नहीं मिलते हैं? तो यहाँ पे जाति यहाँ पे पूछी गई कि कौन सी जो जाति है उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, तो थारू हो गए, थारू उत्तराखंड में निवास करते हैं, बोक्सा जनजाति भी उत्तराखंड में निवास करती है, और जौनसारी जनजाति भी उत्तराखंड में निवास करते हैं। भील जो जनजाति उत्तराखंड में निवास नहीं करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो देखो, जब 1962 में भारत चाइना का युद्ध आया था, तो उससे पहले जो चीन तिब्बत से व्यापार करते थे, तो कौन सी जनजाति करती थी? तो ये करती थी भूटिया जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 1962 में यहाँ पे भारत चाइना का युद्ध होता है, और उसके बाद यहाँ पे व्यापार बंद हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की जो पूजा करती है, ये करते भूटिया जाति। भूटिया जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, एक इससे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो भूमिया देवता की जो पूजा करती है, ये करते हैं थारू जनजाति। भूमियाल पूछा जाए तो भूमियाल की पूजा करती है भूटिया जनजाति, और भूमिया देवता की पूजा करते हैं थारू जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है ब्राह्मण व राजपूत। जौनसारी जनजाति के खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत आते हैं, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बड़वायक बट्टा रावत बिरतिया महतो व डहत आदि थारू जनजाति का है। तो बड़वायक बट्टा रावत बिरतिया महतो व डहत आदि थारू जनजाति के क्या हैं, यहाँ पे आपको बताना है। नृत्य है, उत्सव है, आभूषण है, या गोत्रीय घराने हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, गोत्रीय घराने। बड़वायक हो गया, बट्टा रावत बिरतिया महतो व डहत, ये थारू जनजाति के गोत्रीय घराने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थारू जनजाति में विवाह के दो तीन माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है, तो इस रस्म को कहते हैं। देखो, थारू जनजाति में जब विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप में अपने पति के घर जाते हैं, तो इस रस्म को थारू जनजाति में चाला कहा जाता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि चाला रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो यह थारू जनजाति से, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, बात कट्टी भी इसका संबंध भी थारू जनजाति से। जब क्या होता है, जब विवाह की यहाँ पे डेट यहाँ पे फिक्स हो जाती है, जब विवाह की डेट यानी विवाह से पहले यहाँ पे डेट फिक्स हो जाती है कि इतनी डेट को यहाँ पे शादी होनी, तो इस डेट को यहाँ पे बात कट्टी कहना कहते हैं। और जिनमें सगाई की रस्म होते हैं, इसे यहाँ पे अपना पराया कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
उत्तराखंड राज्य की भूटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार होता है। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखो, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि घर का जो मुखिया होगा ये कोई बुजुर्ग पुरुष होगा, ठीक है। और मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि घर के जो मुखिया होंगे ये बुजुर्ग महिला होगी। तो इसमें यहाँ पे पितृसत्तात्मक हमें देखने को मिलता है भूटिया जनजाति में। और संपत्ति का जो विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। तो ये भी कथन भी क्या है? बिल्कुल सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। भूटिया जनजाति में स्त्रियों का यहाँ पे काफ़ी इज्जत यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे इनकी अत्यंत निम्न दशा नहीं होती। ये वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या गलत हो जाएगा। इसके युवा गृह को रंगभंग कहा जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। देखो, ग्रीष्मकालीन में लोग क्या करते हैं, आपके उप हिमालय क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, बुग्याल होते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे भेड़ पालन करते हैं, तो वो उच्च हिमालय क्षेत्र में थे। जब ये ग्रीष्मकालीन उच्च हिमालय क्षेत्र में जाते हैं तो जहाँ पे इनका निवास होता है उसे कहते हैं मैत। ग्रीष्मकालीन आवास के मैत कहते हैं। और शीतकालीन में क्या करते हैं, निचले हिमालय क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पे अपने जो इनके निवास होते हैं इन्हें एक गुंडा या मुंसा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भूटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहते हैं और शीतकालीन आवास को एक गुंडा या मुंसा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं उधमसिंह नगर में। सर्वाधिक जो थारू लोग हैं ये आपको उधमसिंह नगर में ही निवास करते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और थारू जो जनजाति है उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक जनजाति वाली जाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जौनसर है और पहले नंबर पे थारू। यदि कुमाऊं की बात करें, पूछा जाता है कि कुमाऊं में कौन सी जनजाति निवास करते हैं, नहीं सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करते हैं, कुमाऊं पूछा जाए उत्तराखंड, तब आपका सही आंसर होगा थारू। यदि गढ़वाल में बात की जाए कि गढ़वाल में सर्वाधिक जनजाति वाली जाति कौन सी है, तो आपकी है जौनसारी। जौनसारी आपके देहरादून के जौनसार बाबर में निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, होली। होली पर्व में थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका पे सही आंसर है। और दीपावली पर्व को थारू लोग शोक के रूप में पे मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि थारू लोग किस त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे बताने कि किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो यह उधमसिंह नगर में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो अभी मैंने आपको बताया जो देहरादून में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करती है, ये करते हैं जौनसारी जनजाति। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे जनजाति दे रखे हैं, एक तरफ यहाँ पे राज्य दे रखे हैं। बताने के कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है। जो भील जनजाति गुजरात में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जौनसारी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। संताल छत्तीसगढ़, देखो जो संताल जनजाति छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि ये जो संताल जनजाति पाई जाती है ये आपकी झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, इन राज्यों में संताल जनजाति निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है। खासी जनजाति मेघालय में निवास करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत है, तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जौनसारी जनजाति में
एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक क्या होता है, ठीक है। परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, तो बिल्कुल सही है। इनमें मात्र सत्तात्मक यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इनका जो परिवार का मुखिया होता है, जो सब घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है, तो ये होती है, बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहाँ संयुक्त परिवार का प्रथा का प्रचलन है, तो देखो जरूरी नहीं यहाँ पे संयुक्त परिवार का प्रचलन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये कथन भी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे सही, पर इससे भी हमें सही नहीं यहाँ पे मान सकते। देखो इसका जो क्या है पहला और सी कथन यहाँ पे क्या है सही है। तो देख सकते हैं आप इस ऐसे प्रश्नों को हम एलिमिनेट करके यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको बी यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन में, और उसी तरह हम यहाँ पे एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बी किस किस ऑप्शन में है, सी में भी बी है और इसमें भी क्या है बी है, तो इसको हम क्या पे यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है सी डी भी क्या है यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा पहला, यानी ए और सी यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही है। तो ए और जो सी कथन है बिल्कुल सही है। क्या है इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, ये बिल्कुल सही था। और परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो पहला ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बजहर नामक त्यौहार निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बजहर नामक त्यौहार ये मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। तो यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम यानी अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम यहाँ पे बताने हैं। तो देखो जो सबसे कम एससी यहाँ पे निवास करते आपके ऑप्शन का दो चंपावत हो गया, उसके बाद रुद्रप्रयाग होगा, उसके बाद आपका बागेश्वर होगा, उसके बाद चमोली, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक जो एससी निवास करती है ये करता है आपके हरिद्वार में, और सबसे कम कहाँ करते हैं ये करते हैं चंपावत में। सबसे कम चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर, उसके बाद चमोली, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने जो सर्वाधिक एससी निवास करती है ये आपके हरिद्वार में निवास करते हो, सबसे कम कहाँ करती है करते हैं आपके चंपावत में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो आपके थारू। दूसरे नंबर पे कौन से है, दूसरे नंबर पे जौनसर है। देखो मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड पूछा जाए कुमाऊं, उत्तराखंड या कुमाऊं में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी थारू है, ठीक है। यदि गढ़वाल में पूछा जाए कि गढ़वाल में सर्वाधिक संख्या वाली जो जनजाति आपकी, तब सही आंसर होगा जौनसारी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी, अनुसूचित जनजाति एसटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें ये है 70 में से आपकी 13 सीटें तो आपकी एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 2 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, एक आपकी चक्राता देहरादून है और एक आपकी नानक मत्ता उधमसिंह नगर है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महासु महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं। तो महासु हो गया, हनोल हो गया, एक किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो यह है जौनसारी जनजाति के, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है तखत। बोक्सा बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये तखत होता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तुबेरा बाजू तिमाली। तो तुबेरा बाजू तिमाली ये सभी भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हनोल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ है। तो हनोल जो मुख्य तीर्थ है यह है जौनसारी जनजाति का
ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। तो यहाँ पे बताना है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है प्रतिशत में यहाँ पे बताना है। अभी हमने ऊपर देखा तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी जो एससी निवास करते हैं सर्वाधिक हरिद्वार में करते हैं, सबसे कम करते हैं चंपावत में। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रतिशत में जो सर्वाधिक निवास करती है ये करती है आपके उधमसिंह नगर में और सबसे कम करते हैं आपके टिहरी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी जौनसारी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, राजी जनजाति, ये क्या उत्तराखंड की जनजाति है। खरबार उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है? तो यहाँ पे बताने के कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है, स्थान के नाम पर यहाँ पे बताना है। तो डोभाल भी स्थान के नाम पर है, नैथानी भी है और गुरु रानी भी है। ठीक है, जो जोशी उपजाति है ये स्थान के नाम पर आधारित जाति नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, थार हो गया, ये क्या है उत्तराखंड की जनजाति है। मीणा यहाँ पे उत्तराखंड की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो यहाँ पर बताना कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। तो भोटिया हो गए, थार हो गए, बोक्सा उत्तराखंड के, नागा इसमें नहीं है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जनपद है ये आपका देहरादून है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम है बागेश्वर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है साक्षरता के हिसाब से? तो साक्षरता में उत्तराखंड का देश में 20वां स्थान है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महिला साक्षरता में बताना है कि महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 20वां स्थान। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो उत्तराखंड का साक्षरता के हिसाब से जो भारत में स्थान है यह है 17वां। ठीक है, महिला में कौन सा है? तो महिला में 20वां है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन सा? आपका हरिद्वार है, देहरादून है और उधमसिंह नगर है। यहाँ पे बताना कि 10 लाख से कम यानी 10 लाख नहीं है। 10 लाख किस जनपद की नहीं है जनसंख्या? तो इस यहाँ पे क्या होगा? बागेश्वर की जो जनसंख्या 10 लाख से अधिक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका अल्मोड़ा जनपद है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? तो यह है 1139। सबसे अधिक किसी का है? अल्मोड़ा का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है हरिद्वार का 880 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है।
तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम आपका हरिद्वार है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है 13वां स्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।